नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बच गई, बिहार में रहना असुरक्षित हो गया है और आज की तारीख में यहाँ की स्थिति महाजंगल राज से भी बदतर है। वहीं शराबबंदी कानून को लेकर उन्होंने कहा कि इससे अति पिछड़े और पिछड़ों का दोहन हो रहा है और उन्हीं लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है जो गरीब हैं, निचले तबके के हैं। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बची और ये राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये हकीकत है। क्या छपरा की घटना मामूली घटना है भाई? एक के बाद एक बिहार में अक्षम्य अपराध हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं। मधुबनी की घटना, एक बच्चे से विवाद, उसके सामने उसके माता पिता को गोली मार दी गई। आरा में हम गए थे उस दिन, एक बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले वृद्ध दंपति की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। कल हम छपरा में उस युवक से भी हम मिले जिसमें से एक युवक बचा, बाकी दो क्या उसमें निधन हो गया। उस युवक ने बताया कि भैया किस तरीके से हम लोगों को हथौड़े से पीटा गया है। बताइए क्या ये सभ्य समाज है? हथौड़े से आप लोगों की पिटाई कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप दो लोगों का उसमें निधन हो गया, जो एक बचा भी है वो भी कैसे डर के साए में जी रहे हैं। बताए ना मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप समाधान यात्रा पर निकले, क्या समाधान है उनके पास बिहार में बढ़ते इस अपराध को लेकर? और भाई सवाल तो आपसे पूछे ही जाएंगे ना। प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आप मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। ये सवाल आपसे बनता है कि कितनी और हत्याओं का इंतजार बिहार करेगा। आज सुबह की घटना, चेन स्नैचिंग को लेकर 4 लोगों को गोली मार दी जाती है दिन दहाड़े पटना में। आप बताइए ऐसे में क्या बिहार में रहना आज की तारीख में किसी के लिए भी सुरक्षित है? इतना असुरक्षा का अभाव। और ये वही मुख्यमंत्री है ना भैया जो जंगल राज के खिलाफ अपने आप को विकल्प बताते हुए आए थे। भाई मेरी उम्र के युवा को नहीं पता कि 90 के दशक में कैसा जंगल राज था, नहीं था, पर आज की तारीख में जो है वो महाजंगल राज से भी बढ़कर है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बची और ये राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये हकीकत है। क्या छपरा की तो चिराग पासवान ने जमकर हमला बोला। वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से लेकर पूरे देश में मान्य है और पार्टी पूरी तरीके से मजबूत है। उन्होंने कहा कि किसी के कहने से पार्टी कमजोर नहीं होती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा कर रहे और उनकी यात्रा में हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के कार्यों का दूसरे राज्यों में भी लोग नकल करते हैं। लिखा जाए, अब देखिए किसकी क्या मंशा है ये तो वो जाने। और जहाँ तक सवाल की बात है, जब सवाल है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी इसके विषय में जवाब दे ही रहे हैं बार बार जब जब ऐसा जरूरत पड़ता है। 17 वर्षों 18 वर्षों से बिहार की जनता विश्वास करके सेवा करने का मौका दी है और उनकी लोकप्रियता तो हमेशा बना रहेगा। और ये जान लीजिए कि जब भी बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तो उनके बारे में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। और आधी आबादी के लिए तो वो देवता हैं। वो लोग, उनका आरजेडी का उनका पार्टी का मामला है तो वो जानेंगे। सबका पार्टी का अपना हित होता है तो उसमें कोई हम लोग को बोलने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग अपने अपने तरह से काम करें। और जहाँ तक इनका बात है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी भी बात बता ही रहे। अब देखिए, तो एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार पर चिराग पासवान लगातार हमला बोल रहे हैं। कहीं न कहीं निशाना इस बात को लेकर साधा जा रहा है कि शराबबंदी कानून की मार सिर्फ पिछड़े और दलित तबके के लोगों को झेलनी पड़ रही है और जो ऊंचा तबका है समाज का वो शराब भी पी रहा है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। ये सवाल चिराग पासवान लगातार उठा रहे हैं, लेकिन जेडीयू के मंत्री और आरजेडी के मंत्रियों का कहना है कि सब कुछ दुरुस्त है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से अपराध बढ़े हैं उन्हें लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव कमल हैं, पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव, जिस तरह से बिहार के हालात हैं, आए दिन अपराधी किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे, तो चिराग पासवान अगर पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून की मार सिर्फ दलित और पिछड़ों को भुगतनी पड़ रही है, तो कहीं न कहीं इसे भी एक तरीके से मुद्दा बनाने की कोशिश है।
उन्हीं लोग को केवल रखा जाता है जेल में। और तो चिराग पासवान एक तरीके से नीतीश कुमार पर कहा कि वो फेलुअर मुख्यमंत्री है और वो मुख्यमंत्री कोई काम वाले मुख्यमंत्री नहीं है। और एक नाम गिना के जो समाधान यात्रा पर निकले हैं वो कैसा समाधान कर रहे हैं कि जब छपरा ऐसा कांड हो जा रहा है, आरा में ऐसा हो जा रहा है, भागलपुर में ऐसा हो जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम जाके जो लड़के से हमने मिला और उनसे एक अपनी दुख बयान उनसे पूछा तो उनका मानना था कि कहीं ना कहीं हमलावर आते हैं, उनको हमला करते हैं, मारते हैं। तो ये बहुत ही दुखदायी है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में पूरी तरीके से चरमरा कर है। इसको लेकर चिराग पासवान ने साफ तौर पर नीतीश कुमार पर हमला कहा कि नीतीश कुमार केवल दिखावे के मुख्यमंत्री रह गए हैं, उनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रही है। वो गृह विभाग उनके पास है, उनको अगर उससे नहीं समझ रही है तो वो त्यागपत्र दे दें, वो छोड़ दें मुख्यमंत्री पर। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे शराब, जिस तरीके से शराबबंदी होने के बावजूद शराब बिक रही है, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। और मौत केवल ये नहीं कि एक जगह हो रही है, सिवान में हो रही है, छपरा में हो रही है और तमाम ऐसे बिहार में जगहों पे हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर चिराग पासवान इससे मुखर रहे और साफ तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि नीतीश कुमार से अब लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है, उनको भी छोड़ देनी चाहिए। और उन्होंने एक पत्र साफ कहा कि 2020 में मैंने सबक सिखाया था और उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई थी और अब की बार उनको एक सीट 2025 में नहीं मिलने जा रहा है। बिल्कुल राजीव, जिस तरह चिराग पासवान सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि पिछड़े और दलित समाज को कीमत चुकानी पड़ रही है, तो कहीं न कहीं दलित और पिछड़े वोट बैंक को नीतीश सरकार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, दलित वोट बैंक जो ये है, जो अति पिछड़ा का वोट बैंक है, वो बहुत बड़ा है बिहार में और उसको लेकर सभी पार्टियां चाहती हैं साधने के लिए, वो चाहती हैं कि अपने तरफ आए। क्योंकि जब महागठबंधन की रैली होने वाली है आपको मुंगेर में, तो वहां भी एक तरीके से जो जनसभाएं होंगी वो सीमांचल इलाकों के जो 7 जिले होंगे उनसे लोगों को बुलाया जाएगा और वहां से अपनी बातें रखी जाएगी। 2024 का जो ये चुनाव जो लोकसभा का होने जा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत निर्णायक है अपनी पिछड़ा समाज को अपने तरफ लाने के लिए। क्योंकि चिराग पासवान खुद आते हैं पासवान समाज से, तो कहीं ना कहीं वो भी, उनको भी पता है कि हम अगर भाजपा में जाना है, भाजपा के साथ गठबंधन करना है, तो अति पिछड़ा और पिछड़ा को अपने पास पाले में रखना है, उसके वोट बैंक के बारे में बात करना है। क्योंकि उनके साथ और जिस तरीके से वो बात करेंगे शराबबंदी के बाद कितने लोगों को गिरफ्तार, लगभग 4 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, कौन गिरफ्तार है? वो पिछड़े और पिछड़े समाज के जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं, जिनके पास रहने के लिए सामान, वो लोग गिरफ्तार हैं। वो बेल नहीं ले पाते, बहुत सारे उनसे प्रधान हो जाते हैं, लेकिन बड़े लोग हैं जो पैसे देकर छूट जाते हैं। तो इस तरीके से चिराग पासवान भी जानते हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर एक तरीके से अति पिछड़ा और पिछड़े समाज और तमाम जो आते पिछड़े समाज है उनको साझने की वोट बैंक चल रही है। वो महागठबंधन हो या चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी को वोट बैंक की चिंता 2024 के लिए अभी से शुरू हो गई है। बिल्कुल, यानी जब जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नजदीक आएंगी ये आरोप पलटवार का सिलसिला भी तेज होता दिखाई देगा, क्योंकि लगातार ये बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा में है, इस वजह से अपराधी बेलगाम हो गए हैं, शासन प्रशासन पर से उनकी पकड़ ढीली हो गई है, ये आरोप लगाया जा रहा है। क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। देखिए, आज जो घटनाएं हो रही हैं, जो छपरा में हुआ, आरा में आपको डबल मर्डर हुआ, उसके बाद मर्डर हो रही है, बहुत सारे जिले में हो रही है। वो कह रहे हैं कि हम जिले वाइज जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लोगों का साफ कहना है कि इकबाल खत्म हो चुका है, जो सरकार की है वो इकबाल पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, इकबाल बचा नहीं है और सरकार, लोग डरे हुए हैं कि शासन प्रशासन क्या कर रही है। तो ये सरकार है पूरी तरीके से कोई काम नहीं हो रहा है ग्राउंड से। साफ तौर पर दलितों, ऐसे पिछड़ों और तमाम जो लोगों को इस तरीके से मारा जा रहा है। ये चिराग पासवान बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हुए कहा। वहीं जिला मंडल जो परिवहन मंत्री उनको साफ तौर पर कहना है कि जो नीतीश कुमार है वो भगवान के तरीके से है बिहार के लिए, क्योंकि वो इतने विकास के काम हो और तमाम ऐसे काम कर रहे हैं, इतने काम कर समाधान यात्रा में लोगों के समाधान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन चिराग पासवान की तरफ से सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोलना ये इस तरीके से दिखाता है कि अब 2024 की अब तैयारी हो चुकी है और उस पर एक ये निर्णायक ये चल रही है बात। आपको चलिए राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में अभी से ही लगता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में नीतीश सरकार क्या ये जो लगातार ये जो निशाने साधे जा रहे हैं उनका जवाब किस तरह से देती है, और ये जो दलित, पिछड़ा और ये समीकरण साधने की कोशिश हो रही है, इस पर क्या कुछ आता है ये देखना दिलचस्प होगा। क्या नीतीश
सरकार इन चुनौतियों से पार पा पाती है, या विपक्ष जिस तरह से घेरने की कोशिश में जुटा है और सत्ता पक्ष भी कभी जातिगत जनगणना तो कभी कई तरह के मुद्दे सामने लेकर आ रहा है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अंतिम तौर पर होता क्या है।